भगवान का विश्वास तीन चीज करता है। दुखों को हरता है, भय को हरता है और चिंता को हरता है। भगवान में विश्वासी पुरुष ही भगवान का शरणागत होता है। नहीं शरणागत हो कैसे? वो सोचता है कि इसकी शरणागति से क्या लाभ होगा, तो बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। जीव को शांति क्यों नहीं मिलती? कि भगवत कृपा का अनुभव नहीं है। भगवत कृपा का अनुभव क्यों नहीं होता? भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। और भक्ति क्यों नहीं होती? कि विश्वास नहीं है। तो सबका मूल विश्वास है। विश्वास होगा तो शरणागति होगी अपने आप। जिनमें हमारा विश्वास है हम उनके चरणों में लुट पड़ेंगे। हमारा विश्वास उनके प्रति हमारे मन में एक ऐसी दृढ़ भावना उत्पन्न कर देगा कि इनके शरण में ही हमारा कल्याण है। परंतु जहाँ विश्वास डगमग होगा वहाँ शरणागति में व्यभिचार होगा। व्यभिचार का अर्थ ये है कि पूरा पूरा मन, पूरा पूरा जीवन अर्पण नहीं होगा। भय रहेगा, भय रहेगा मन में। ये होगा भाई इनका तो ठीक है, पर अमुक अमुक चीज साथ होगी तब न काम होगा। अरे भगवान पर विश्वास तो ठीक है, पर भगवान भी किसी के द्वारा ही कराएंगे ना। भगवान भी किसी दूसरी प्रक्रिया से, किसी दूसरे साधन से ना हमारा काम करेंगे, खुद थोड़ी करेंगे। तो इतने उसमें विश्वास कम हो गया। भगवान पर विश्वास जो है वो तो होता है सर्वांश में, तब उसका नाम विश्वास है। और जहाँ विश्वास में व्यभिचार है, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा किसी से भी पति सुख की आशा नहीं रखती। अगर जरासी भी आशा पति सुख की दूसरे से है तो व्यभिचार है। इसी प्रकार भगवान का विश्वासी शरणागत भक्त दूसरे की आशा भरोसा का सर्वथा परित्याग करने वाला होता है। यदि दूसरे की आशा भरोसा बीच में है तो उतने अंश में भगवान के विश्वास में कमी है, और जितने अंश में विश्वास में कमी है उतने अंश में ही शरणागति में, समर्पण में कमी है। संदेह है ना मन में, न ये काम हुआ तो विश्वासी पुरुष की तो एक विलक्षण स्थिति और होती है। वो ये नहीं सोचता कि ये काम होना चाहिए, काम भी वो सोचे और करे भी वो। जैसे छोटा बच्चा अज्ञानवश कभी ये कल्पना नहीं करता कि माँ हमारे लिए ऐसा कपड़ा सिलवावे और इस समय सिलवावे। माता को खुद चिंता रहती है कि भाई अब भादों का महीना है और जाड़ा आने वाला है। बच्चे को तो जाड़े का ज्ञान है नहीं, तो पहले से कपड़ा मंगवा के सिलवा लें तो बच्चा जाड़े में पहनेगा। इसी प्रकार शिशु की भांति शरणागत वही होता है जिसका भगवान में पूर्ण विश्वास होता है। विश्वास के बिना भगवान की शरणागति संपन्न नहीं होती। ये सिद्धांत है। आता ही नहीं, मन थोड़ा थोड़ा सा, जितना जितना सा विश्वास में उतना उतना अटकता है, दूसरी ओर जाता है कि भाई ये काम तो इनसे करा लेंगे, पर अमुक काम तो उसी से होगा ना, इसलिए अमुक काम उससे करावें, इतना काम इनसे करावें। तो ये विश्वास की कमी आ गई। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई हम तो चातक की तरह से एक भगवान रामचंद्र पर विश्वास रखते हैं, एक हमारा भरोसा है उन्हीं पर, और हमारे एकमात्र वही बल है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास,
यदि भरोसे में, बल में, आशा में, विश्वास में भगवान के साथ किसी दूसरे को भी ला के बैठा दिया तो भगवान के बल में, भगवान की कृपा में, भगवान के सौहार्द में, भगवान की शक्ति में कुछ कमी मालूम हुई ना। ये सब काम नहीं कर सकेंगे। तो वो शरणागत तो इतना विश्वासी होता है कि ये भी नहीं सोचता कि सब काम भी यही सोचें। वो तो ये सोचेंगे, वो खुद सब काम भी नहीं सोचता। उसके लिए जो कुछ भी है वो सोचे और जो कुछ करना है वो सोचे, जो चाहिए सो वो सोचे और उसका जुगाड़ वो सोचे। वो तो क्या सोचता है, केवल शरणागत होकर चिंतन करता है। तो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़े सीधे शब्द हैं, कहीं इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि जो अनन्य लोग मेरा ही स्मरण करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, इस प्रकार जो नित्य मुझ में लगे हुए नित्याभियुक्त जो हैं, उन लोगों को जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा का भार मैं लेता हूँ, और जो अप्राप्त है उनकी अप्राप्ति कराने का भार मैं लेता हूँ। वहन शब्द जो है ये ढोने को कहते हैं, बोझ ढोना, भार ढोना, वहन करना। तो भगवान कहते हैं कि उसका भार वहन मैं करता हूँ, काहे का, योग का और क्षेम का। वो तो योगक्षेम की परवाह नहीं करता। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, उसके लिए तो सुख आवे या दुख निर्द्वंद्व है। वो तो एकमात्र जो सत्व स्वरूप भगवान है उसमें स्थित है, वो आत्मपरायण है। वो तो योगक्षेम की परवाह न करके करता है केवल मेरा चिंतन। वो तो मेरे शरण हो करके मेरा हो गया। अब जो मेरा हो गया उसको कब क्या चाहिए और उसके किस चीज की रक्षा होनी चाहिए, ये बात सोचूंगा मैं और करूंगा मैं। अब ये अर्जुन के जीवन में ये बात गीता के बाद प्रत्यक्ष है। अर्जुन कुछ भी कर बैठता और पहले से भगवान उसकी रक्षा की व्यवस्था कर देते। ऐसी एक घटना नहीं, अर्जुन के जीवन की अनेक घटनाएं जहाँ सारी चिंता भगवान को, यहाँ तक भगवान ने लीला में प्यार का स्वरूप दिखाते हुए कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति रही तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन में खा नहीं सकता, कहीं अर्जुन को मार न दे कर्ण। और ये यहाँ तक कहा कि जब जब कर्ण के सामने अर्जुन का रथ आता तब तब मैं कर्ण की बुद्धि को मोहित कर देता कि उस शक्ति की बात भूला रहे। अब इतनी चिंता श्री कृष्ण को, अर्जुन को चिंता ही नहीं है, अर्जुन इस बात को सोचता नहीं, पर उनको चिंता पहले से लगी हुई। अर्जुन का रथ भीष्म के बाणों से जल गया। इन्होंने स्वयं रथ बनकर, घोड़े बनकर, सब कुछ बनकर उस रथ को बनाए रखा। जब अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया और जब शिविर में पहुंचे तब अर्जुन से कहा कि अर्जुन आज तुम पहले उतर जाओ, तो तुम्हारे तमाम शस्त्रों को उतार लो। तो अर्जुन को नई बात मालूम हुई। ये कायदा होता है कि रथी पहले नहीं उतरता, सारथी उतरता है, वो घोड़ों के लगाम थाम लेता तब रथी उतरता है। आज सारथी तो बैठे हैं ऊपर, वो कहते हैं तुम पहले उतरो, अपने शस्त्रास्त्रों को उतार लो। तो अर्जुन तो कैसे वचनम तब उतर गया। उतरते श्री कृष्ण कूदे और कूदते क्या हुआ कि रथ जल उठाए। घोड़े और रथ और ध्वजा हनुमान जी तो ऊपर उड़ गए, दिखा हनुमान जी उड़ रहे हैं, कृष्ण उतर गए और रथ जल रहा घोड़े समेत। धर्मराज पास आ गए, सब आगे बोले महाराज ये क्या हुआ? बोले ये तो हुए बहुत दिन हो गए ये आज नहीं हुआ, ये तो मैंने इसको अपने शक्ति से, अपने जीवन से बना रखा था।
आज यदि ये अर्जुन को न उतारता तो अर्जुन भी साथ इसके जल जाता, ये तो जलता ही। तो इस प्रकार योगक्षेमम वहामि हम, यहाँ की चिंता और आगे की चिंता उसको भगवान जहाँ ले जाना है वो ले जाएंगे।